एक और भूमि विवाद से संबंधित केस सत्य में भारत न्यूज के पास आया। परेशान हो चुके हैं, सब जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। अब ये आए हैं सत्य में भारत न्यूज के पास, इन्होंने हमें कॉल किया, तो जानते हैं इनकी क्या समस्या हुई है और आपको भी बताते हैं, क्योंकि खबर बहुत जरूरी है दिखाना आपको, क्योंकि जो आरोप है वो सरकारी विभागों पर भी लगा रहे हैं ये। तो भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हफीज अहमद है। आप कहाँ से आए हैं हमारे पास? मैं शेखुपुर से आपके पास आया हूँ सर। तो शेखुपुर से जब आए हैं, आपकी क्या समस्या हुई? मेरी समस्या ये है कि मेरी जो ज़मीन है वहाँ पर गाठा संख्या नंबर है 591 592, जिसकी एक मेरी जगह का है लगभग एरिया 38 बीघे 6 बीघे और एक है 1 बीघे 4 बीघे, तो कुल मिलाकर 40 बीघे बैठती है। मौका पर वो जगह मेरी पूरी नहीं है। 2019 में मैंने ये आदेश दिए थे नपाने के लिए, तो मुझे आदेश मिले, तो जब लेखपाल और सबने ये जब नापे थी तो मेरी जगह जो है नाले के इस पार 8 मीटर गिरा था मैं, वहाँ मेरी मदद करी गई पुलिस द्वारा, तो मेरी वहाँ ठेकेबंदी हो गई 2019 में। ठीक है। और ये मैंने आदेश दिए थे डीएम साहब को, और ये लोग जो सामने वाली पार्टी है उनके ये चौकी पे थाने पे साइन भी हुआ गए थे, जैसे कि नाम है आप सुझाव कर लीजिए। तो आपस में समझौता पत्र, हाँ समझौता पत्र। तो ये समझौता 2019 में। अच्छा, मैं पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, ये आपकी जगह कहाँ पे है एग्जैक्टली? शेखुपुर में? आपके शेखुपुर वहाँ एक सरकारी अस्पताल बना है जी, और एक पानी की टंकी है जी। पानी की टंकी हमने देखी। हाँ, पानी की टंकी, और वो जगह पूरी एरिया की वही है जगह ये। अच्छा, तो वो तो मुझे लगता है वो जो जगह है वहाँ पे ग्राम समाज की भी जगह होगी। हाँ सर, ग्राम सभा भी है, उसमें 6 गट्ठे नाला है वहाँ पर। जी। मौके पर 6 गट्ठे नाला इस टाइम नहीं है वहाँ। नाले पे कुछ ग्राम सभा जो है लोगों ने अपने कब्जा कर रखा है उसमें। एक मैरिज हॉल बनाया है, किस नाम से, वो सितारा गार्डन के नाम से मैरिज हॉल बनाया। उनका मैरिज हॉल जब बना था तो सही जगह पे बना था, उसके बाद जब उन्होंने बनाया तो उसके पीछे जगह घेर रखी है, बूचड़खाना बना रखा है उन्होंने। अच्छा, जिन्होंने सितारा गार्डन बनाया था उन्हीं लोगों ने वो जगह बूचड़खाना? हाँ, उस ग्राम सभा पे बूचड़खाना बना रखा है। कौन लोग है, क्या नाम है इनका? एक उनका भाई है जहीर अहमद जी, और एक है रफी अहमद। हाँ। एक है सफी अहमद, एक है शहजाद अहमद। अच्छा। और एक है शादाब अहमद। अच्छा, तो ये लोगों ने कैसे बनाया? ये लोगों ने पहले जो है दीवार इनकी, जब मेरी नपत हो गई थी 2019 में, तो इन्होंने सही जगह अपनी दीवार खड़ी करी जी। उसका मेरे घर वीडियो भी है, पहले मैं आपको साइड में दिखाता रहूंगा मेरे दर्शकों के लिए। हाँ। वीडियो, फिर पुरानी दीवार उनकी है, उससे हटकर वो बना है, वो अलग ही दिख जाएगा आपको, क्योंकि दूसरा के इन्होंने कब्जा कराया ग्राम सभा पे। जो आपने मुझे वीडियो भेजी है वो भी मैं आपको दे दूंगा, और लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कौन सी जगह है और कितनी उन्होंने आगे बना ली है। फिर क्या हुआ? नहीं, जैसे फिर 2019 में ये जब हो चुका था, फिर आज हम बैठे हुए 2026 में जी। 2026 में क्यों दिक्कत आई? सर, जब मेरी ठेकेबंदी हो गई थी, मैं वहाँ बुनियाद अपनी भरने गया, तो ये लोगों ने लाठी डंडे लेकर सब लोग इकट्ठे हो गए, मैं अकेला था। किस समय? अभी इसी समय 2026 में। हाँ, 2026 में। तो आपने 2019 से 2026 तक काम इतना क्यों गैप हो गया? सर, मैं बाहर रहता था, इसलिए नहीं कर पाया कुछ। अच्छा, आप बाहर रहते थे? हाँ, मैं सऊदी अरब रहता था। अच्छा, कितने समय रहे आप सऊदी अरब? 15 साल रहा। अच्छा, तो ये भाई केस समझ में आ चुका है, ये थे ही नहीं 2019 में, समझौता हो गया था, सब भूमि जो थी वो बंटवारा कर दिया गया था उस समय प्रशासन के द्वारा। लेकिन जब ये वापस लौट के आए 15 साल सऊदी अरब रहने के बाद, तब ये दोबारा से दिक्कत हुई है। जब इन्होंने आके देखा है, इन्होंने मेड़बंदी करी है, तो फिर वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं और ये परेशान हो चुके हैं अब, इसीलिए इन्होंने सत्य में भारत न्यूज से गुहार लगा। तो अब क्या हुआ है? सर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये एक अपनी एप्लीकेशन भेजी है अभी 2026 में। 2026 में, क्योंकि आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। हाँ, जिला अधिकारी साहब को मैंने ये भेजी है 2026 में जी। श्रीमान उप जिला अधिकारी को भी मैंने ये एप्लीकेशन भेजी है 2026 में। तो आपने सब पूरी कार्रवाई कर दी है, लेकिन हाँ। फिर क्या हो रहा है? आपने जैसे लेखपाल वगैरह से नहीं कहा कि हमारी भूमि आप हमें दोबारा दिलवाइए या हमारी भूमि का नाप करा दीजिए? मैंने उनसे बात करी। क्या नाम है लेखपाल साहब? बताइए। रुपेंद्र शाह नाम है उनका। अच्छा, फिर? अच्छा, मैंने उनसे जब बात करी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ठेकेबंदी की दरखास्त दीजिए, तो मैंने ठेकेबंदी की दरखास्त भी दे दी है। अच्छा, और मेरी दरखास्त भी हो गई है। उसके बावजूद भी ये लेखपाल जो है वो आए दिन उनको ले जाके हर हफ्ते 15 दिन में फीता डालने लगते हैं। कौन ले जाता है? यही ले जाते हैं, रफी अहमद और ये जो सितारा गार्डन वाले। अच्छा, हाँ। तो लेखपाल उनके कहने जाते हैं? हाँ, उनके कहने से जाते हैं। तो आपकी भूमि के बारे में क्या कह रहे हैं? मेरी भूमि के बारे में ये कह देते हैं कि भाई तुम्हारी नहीं है। मैंने कहा मेरी नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए कि मेरी जितनी भूमि है कागजों में मेरे, मुझे उतनी मिल जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जो मेरे कागजों के हिसाब से मेरी भूमि के बराबर में 6 गट्ठे नाला है, वो ग्राम सभा जो है वो भी छोड़ी जाए, उसके बाद अपना निर्माण कोई भी करता रहे। उनकी जो है 3.25 बीघे जमीन है मौके उनके कागजों में। मेरे पास उनका इंतकाब भी है
जी। ये आपको दिखाता हूँ उनके ये है इंतकाम शायद में। उनका हाँ, इंतकाम, जी। उनका इंतकाम ये है जिसमें ये 3.25 बीघे जमीन है उनकी। लिखा हुआ भी हाँ, शायद लिखा हुआ वकील है। साहब ने ये लिख के दिया है, हाँ, जी। वकील साहब ने लिख के दिया है मुझे, ये 3.25 बीघे इनकी जमीन है जी। और मौके पर इनके 4.5 से 4.5 बीघे में ये मैरिज हॉल बना हुआ तो ये आपने लेखपाल साहब को नहीं है। बताया? मैंने बताया तो लेखपाल साहब कहते कि नहीं उनकी 6 बीघे जमीन है। तो लेखपाल साहब जब कैसे कह रहे हैं जब इंतकाम आपके पास? इंतकाम मेरे पास है उनका। मैंने वकील साहब से कहा कि इनकी जमीन कितनी है मौके पर कागजों में, बोले 3.25 बीघे, और वकील साहब ने ये लिख के भी दिया है मुझे यहाँ 3.25 बीघे। तो जे लेखपाल साहब कैसे 6 बीघे? वो बस अपनी पता नहीं क्या है, लेखपाल साहब ने उनसे क्या अपने संबंध है उनके क्या नहीं है, ये तो मैं भी नहीं जानता। अच्छा, लेखपाल साहब से आपने कुछ कहा कि हमारा काम करवा दो, तो उन्होंने? हाँ, मैंने एक बार कहा कि भाई मेरा काम करवा दिए, तो उन्होंने ये कहा कि आप बंदी की दरखास्त दीजिए, 10% मुझे चाहिए। 10 रिश्वत की बात कर रहे हैं? हाँ, डायरेक्ट ये देख बात रहे हैं आप लोग भाई बदायूं में किस तरीके की चीजें हो रही हैं। इन्हीं की जमीन है और इनसे ही पैसा मांगा जा रहा है। हाँ। और ये गंभीर आरोप आप लेखपाल पर लगा रहे हैं, कुछ सबूत है आप पर? सबूत तो मेरे पास कुछ नहीं, कि मुंह जबानी मेरे वहाँ उनके रूम पे बैठकर ये बात हुई थी। उन्होंने ही मुझे पूरा बायोडाटा उस पे मैप पर दिखाकर बोले तुम्हारी जमीन इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है, इस तरह से। मुझे तो जमीन के मामले में जब 2019 में समझौता हुआ था तो वो किस चीज का हुआ था? वो इसी चीज का हुआ था, जो पहले लेखपाल थे उन्होंने जब नपत करी थी तो उनकी भी नापी थी, मेरी भी नापी थी। अच्छा। तो मेरी जब नापी तो 8 मीटर में नाले के इस पार गिरा। अच्छा। तो इन लोगों को मंजूर हो गया समझौता। जब मैरिज हॉल बनाया इन्होंने क्या भाई ठीक है भाई, थाने में भी हमारा समझौता पत्र है, वो मैंने आपको दिखाया जी। हो चुका है हमारा। उसके बाद जो है मैं चला गया सऊदी अरब। जब मैं चला गया तो इन्होंने मेरे पिलर उखाड़ के फेंक दिए। तो इनके लड़का दारू पी के आया तो पिलर उखाड़ दिया मेरा। तो फिर मैंने वहां से एक शिकायत दर्ज थाने में करी, तो फिर मेरा पिलर उनके बाप फिर गड़बड़ा रहे हैं। वो भी वीडियो मेरे कने 2019 का। तो अब ये वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे। फिर जब ये सारी चीजें हो चुकी थी, एक लेखपाल ने जब कर दिया था तो दूसरे लेखपाल ने ये कैसे, उस समय के लेखपाल ने और अब के लेखपाल ने? अब के लेखपाल जो है वो कहते हैं वो गलत है। अगर वो गलत है तो आप सही हैं, तो आप इसका निर्माण दीजिए मुझे। तो भाई ये बात ये है कि पुराने लेखपाल ने वो नपत कर दी थी जो इन्होंने हद बताई है। अब नए लेखपाल साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे है ही नहीं। तो अब इन भाई लेखपालों की दिक्कत है, किसको सही माना जाए। इसके लिए तो मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही किया। जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को ये पत्र भेजे, उप जिलाधिकारी महोदय को भेजे, और मैं तो चाहूंगा इनकी मदद की जाए। और आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। जो दूसरी पार्टी है तो इनके आरोप है, जो दूसरी पार्टी वो भी हमें संपर्क कर सकती है, नीचे नंबर है और वो हमसे संपर्क करेंगे। हम आपकी बात को भी रखने को तैयार है। आप बताइए आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग यही करना चाहता हूँ कि मेरी जितनी कागजों में जमीन है मुझे उतनी मिल जाए। मुझे और किसी की 1 इंच नहीं चाहिए। तो ये सीधी सी बात है भाई, जो इनके कागज है उस कागज के हिसाब से नपत कर दी जाए। लेखपाल का काम ही यही होता है कि भाई पैमाइश करना। क्यों नहीं कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये संदेह के घेरे में लेखपाल भी आते हैं। जांच होनी चाहिए। हाँ, हम बात लेखपाल से भी करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे लेखपाल साहब ने क्या बताया है। लेखपाल साहब का क्या नाम है? रुपेंद्र शाह नाम है। तो रुपेंद्र शाह से भी हमारा संपर्क होगा, उनसे ही बात करेंगे और इस मामले में नजर बनाए रखें आप सत्यमेव भारत न्यूज के साथ। आप केवल इतना चाहते हैं कि आपकी जो जमीन है कागजों में, हाँ, वो बस पूरी कर दीजिए। उतनी मेरी मुझे मिल जाना चाहिए, बाकी मुझे और किसी से मतलब नहीं। ग्राम सभा है मेरे बराबर में 6 गट्ठे नाला, वो ग्राम सभा के मालिक सरकार है। वो क्या करती है, जो भूषण खाना बना है उसका क्या करना है क्या नहीं करना मुझे नहीं, वो भाई सरकार जाने। जो उन्होंने गलत बना ली है इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। सरकार उस भूमि को वापस ले या वैसा ही बना रहने दे, ये तो केवल इतनी मांग कर रहे हैं। इनके कागजों में जो भूमि है वो उसकी पैमाइश हो जाए ताकि ये अपनी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलेंगे किसी और खबर में।